नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चालुक्य। और चालुक्यों के बारे में मैंने कल परसों भी आपको एक ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में कि चालुक्यों को याद करने का सबसे सीधा तरीका एक ही है, क्या? कर्नाटक यानी नाटक करने वाले क्या होते हैं? चालु। तो मूल स्थान जो इनका था ना वो कर्नाटक ही था। और अगर हम वहां से ही शुरुआत करें, इनके मूल स्थान से शुरुआत करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से सबसे पहले यहीं आना पड़ेगा। कहां? वातापी में। क्यों? क्योंकि वातापी जो कि बीजापुर महाराष्ट्र का एक क्षेत्र था, लेकिन ये बीजापुर से लेकर के बीजापुर का जो क्षेत्र पड़ता है वो क्षेत्र ऐसा था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का पूरा क्षेत्र कवर करता है। तो मूल रूप से हमें क्या देखना पड़ेगा? बीजापुर। कुछ किताबों में आपको महाराष्ट्र मिलेगा, कई कुछ किताबों में आपको कर्नाटक मिलेगा, लेकिन आपको मूल शब्द क्या देखना है? बीजापुर। अब बीजापुर का जो क्षेत्र पड़ता था और उसमें जो मूल स्थान था इनका वातापी, जिसे बोलते थे बादामी। ठीक है, तो बादामी से अगर हम शुरुआत करते हैं तो ही हम सही शुरुआत कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि चालुक्यों का शासन 2 बार आया। चालुक्यों का शासन 2 बार कैसे आया? क्योंकि बीच में राष्ट्रकूट भी आ गए थे। और कल मैंने बात आपको अच्छी तरह से बताई थी कि राष्ट्रकूट पहले जो है वो चालुक्य के सामंत थे, और फिर राष्ट्रकूट को जीतने वाला भी क्या था? चालुक्य ही था। तो इसका मतलब बीच में आए ना, तो इसलिए हमें मूल रूप से कहां से चलना पड़ेगा? वातापी, बादामी, या बोल सकते हैं हम बीजापुर। और फिर उसके बाद में कई जगह महाराष्ट्र लिखा हुआ है तो कई जगह कर्नाटक। और उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि बीजापुर का उस समय का जो क्षेत्र था वो कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक का पूरा क्षेत्र कवर उसमें होता था। एक बड़ा साम्राज्य के रूप में यहां पर शासन था। अब चलते हैं कि इसकी शुरुआत किसने की। यहां से आगे हम जब शुरू करें उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, थैंक यू। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। चलते हैं आगे। वातापी का संस्थापक कौन था? जयसिंह। जयसिंह जो था उसने वातापी के अंदर चालुक्यों का शासन शुरू किया। तो वातापी यानी बादाम की जय हो, क्योंकि बादाम हमारे को क्या देती है? दिमाग के अंदर ऊर्जा देती है, बुद्धिमान बनाती है, ठीक है, इंटेलिजेंट बनाती है। इसलिए बादाम की क्या हो? जय हो। ये याद रख लेना। तो बादामी है वातापी की जय हो, अर्थात इस वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। आगे हम चले, पुलकेशिन द्वितीय जो कि एक प्रतापी शासक था। पुलकेशिन द्वितीय क्या था? प्रतापी शासक। किस वंश का? वातापी का। ठीक है, यह पुलकित था। और जो आदमी पुलकित रहता है, प्रसन्न रहता है, वो निश्चित रूप से क्या होता है? प्रतापी होता है। जो दुख में भी हंस ले वो क्या होता है? प्रतापी। तो इस प्रकार ये पुलकित रहता था। अब आपको इसमें ध्यान रखना, पुलकेशिन द्वितीय, ये मैंने एक बार ट्रिक पहले बताई थी आपको, ऐहोल अभिलेख जब पढ़ाया था तब, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे याद रख सकते हैं कि एक होल में 2 आदमी पुलकित हो रहे हैं, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। मतलब ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से। अभी इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, पुलकेशिन द्वितीय के समय क्या क्या हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। दक्षिण भारत के शासकों में से बहुत ही महत्वपूर्ण, ये कह सकता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण शासक, जिसने वर्धन वंश के सबसे ताकतवर शासक हर्षवर्धन को भी चुनौती दी और रोक दिया उसको। अगर ये न होता तो हो सकता है कि हर्षवर्धन दक्षिण भारत पर भी जीत करके काबिज हो जाता, लेकिन उसको रोकने वाला भी कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या किया इसने। सबसे पहली चीज, इसने यज्ञ करवाए। तो 2 यज्ञ करवाए, बहुस्वर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ। अब कैसे याद करें इसको? बहुस्वर्ण यानी बहुत सारा स्वर्ण लिया और अग्नि में डाल दिया, तो क्या हुआ? बहुस्वर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप खूब सारा सोना लेकर के और आग में डाल दोगे तो आपके घर वाले आपको क्या करेंगे? कूटेंगे, पिटाई करेंगे। तो ये क्या हो गया? महाकूट स्तंभ के अंदर हमें जानकारी मिलती है, बहुस्वर्ण या अग्निष्टोम यज्ञ की जानकारी मिलती है। किसने करवाया? पुलकेशिन द्वितीय ने। मतलब पुलकित होकर के, हंस करके उसने अग्नि में क्या डाल दिया? बहुत सारा सोना डाल दिया, और उसके घरवालों ने उसे कूट दिया। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। अगली चीज, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा बनाया गया मंदिर। अब इसने जो मंदिर बनाया वो था मेगुती का मंदिर। यह जैन धर्म का मंदिर था, जिनेंद्र का मंदिर। जिनेंद्र किसे कहते हैं? महावीर स्वामी को जिनेंद्र कहा जाता है जैन धर्म के अंदर। और अलग अलग जो तीर्थंकर हैं उनको भी अपने अपने क्षेत्र में उनके अकॉर्डिंग ही क्या कहा जाता है?
जिनेंद्र के रूप में कहा जाता है। विशेष रूप से महावीर स्वामी को जिनेंद्र कहा जाता है। तो जिनेंद्र की क्या बनवाई, मूर्ति यहां लगवा करके, और ये मंदिर जो है जैन धर्म का मंदिर मेगुति, यानी मेरे द्वारा गया हुआ। अब क्या गया हुआ, उसने कोई धन दिया होगा तो वो गया उसका, तो इसलिए मेगुति का मंदिर किसने बनवाया, पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। मतलब इसने खास करके एक मंदिर भी बनवा दिया पुलकित होकर के। फिर उपाधि, अब इसने क्या, इसके समय भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था और पहले वीडियो में मैंने पढ़ा चुका हूं ये चीज आपको, कि हर्षवर्धन ने जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था तब उसे रोकने वाला शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। और जब उसने उसे रोक लिया सफलतापूर्वक, किसको, हर्षवर्धन को, तब उसने दो उपाधियां धारण की, एक परमेश्वर की और एक दक्षिणापथेश्वर की। अपने आप को तो क्या मान लग गया फिर वो, परमेश्वर। और चूंकि दक्षिण के अंदर उसने किसी को आने नहीं दिया, इसलिए वो क्या बन गया, दक्षिणापथेश्वर, यानी दक्षिण पथ का ईश्वर। दक्षिणापथेश्वर यानी दक्षिण पथ का ईश्वर बन गया। कौन बन गया, पुलकेशिन द्वितीय। तो इस प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय के तीन महत्वपूर्ण कार्य तो ये हो गए, क्या, यज्ञ करवाए, मंदिर बनवाया और उपाधि धारण की। अब हम चलते हैं आगे कि जब इसने वर्धन शासकों को पराजित कर दिया तो क्या यह किसी से पराजित हुआ भी क्या, तो निश्चित रूप से पराजित हुआ। और वो कौन थे, पल्लव। पल्लवों के अंदर कौन सा शासक था जिसने इसे पराजित किया, तो वो था नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके जो उपाधि धारण की थी वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे बताएं कि आप पढ़ते हैं या नहीं। ठीक है, ये उपाधि जो थी नरसिंह वर्मन के को ने ली थी, स्वयं ली थी, किसको पराजित करके, पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अब बात आती है कि इसने क्या किया, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित ही नहीं किया बल्कि उसे मार दिया, अर्थात उसे नष्ट कर दिया। अर्थात यहां यह बात होती है कि पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो राजा आता है, ठीक है, वो कौन है, तो वो जो राजा आता है वो आता है, यहां पर हम चले, कीर्तिवर्मन। शासक कौन आएगा, कीर्तिवर्मन। लेकिन कुछ चीजें इसकी रह गई, वो भी हम पहले कवर कर लेते हैं पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में। वो है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख, इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इससे पहले भी मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है ऐहोल अभिलेख के बारे में। और इसका सीधा सीधा ट्रिक जो थी वो क्या थी, वो भी देख लीजिए। पुलकित होकर के दो आदमी एक होल में बैठे हुए हैं और वो क्या बढ़ा रहे हैं, कीर्ति बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की कीर्ति बढ़ा रहे हैं। ये ट्रिक मैंने आपको पहले बताई थी और इसको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे से याद रखिएगा। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है और इसका जो लेखक है वो कौन है, रवि कीर्ति। अब हम देखते हैं अजंता के गुहालेख। अजंता के गुहालेख, अजंता, एलोरा, ये महाराष्ट्र में पढ़ते हैं, आपको पहले पढ़ाया हुआ है। और उनमें बहुत ही अलग अलग शासकों के बारे में, अलग अलग धर्मों के बारे में काफी जानकारी हमें वहां से प्राप्त होती है। उन्हीं गुहालेखों में से एक गुहालेख के ऊपर जो है वो हमें ये जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा फारसी जो दूत थे, मतलब उसके दरबार में फारसी दूत आए, फारस के लोगों ने इसके दरबार में दूतों को भेजा, तो उन दूतों का स्वागत करता हुआ जो चित्र है वो किसमें दिखाई देता है, हमें अजंता के गुहालेखों में दिखाई देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि जो है इनका संबंध, यानी पुलकेशिन द्वितीय का संबंध फारस से भी था, फारसी राजाओं से भी था। इस बात की हमें जानकारी इससे प्राप्त होती है। आगे चलते हैं फिर अपन, किसके बाद, पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो राजा आया वो कौन था, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन ने क्या किया कि इसने वातापी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, वातापी। वातापी का निर्माण करता था ये कौन, कीर्तिवर्मन जो था उसने किसका निर्माण करवाया, वातापी का। अब आप प्रश्न कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि भाई वातापी इनकी राजधानी थी, तो मैं भी मना नहीं कर रहा, वातापी इनकी राजधानी थी, लेकिन एक राजधानी के अलावा उसका एक भव्य निर्माण किसने करवाया, तो वो किसने करवाया था, कीर्तिवर्मन ने करवाया था। तो निर्माण करता किसे कहा जाएगा, कीर्तिवर्मन को ही कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला राजा जो आया वो था विनयादित्य। और विनयादित्य का क्या योगदान रहा, तो उसने जो है वो सकल उत्तरापथ की उपाधि। अब एक बार बताइए, उत्तरापथ का मतलब क्या हुआ, उत्तर भारत। तो कहने का मतलब ये व्यक्ति जो था विनयादित्य,
इसने मालवा पे आक्रमण किया, और मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो दक्षिण भारत से तो ऊपर चला ही गया ना, तो दक्षिण भारत से ऊपर अगर वो मालवा पे आक्रमण कर रहा है तो हमें इस बात से कन्फर्म मालूम पड़ रहा है कि ये उत्तर भारत में गया और उत्तर भारत को उसने जीता। इसलिए उसने उपाधि भी कौन सी धारण की? सकल उत्तरापथ का स्वामी। सारे उत्तरापथ का क्या बन गया? अपने आप में स्वामी। अब यहां दो प्रश्न बन गए, क्या दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किसने धारण की और उत्तरापथ की उपाधि धारण किसने की? तो दक्षिणापथेश्वर की उपाधि तो किसने धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने। और उत्तरापथेश्वर की उपाधि किसने धारण कर ली? किसने की? विनयादित्य ने। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते अपन आगे। नेक्स्ट जो राजा आता है वो आता है विक्रमादित्य सेकंड। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों विक्रमादित्य सेकंड। क्या था इसके समय, क्या हुआ था? तो देखिए विक्रमादित्य सेकंड जो था उसके समय अरब आक्रमणकारियों ने दक्कन क्षेत्र पर आक्रमण किया, और दक्कन चूंकि इनके अंडर कंट्रोल था, दक्षिण भारत के राजा तो ये थे ना, तो इनके जब कंट्रोल में था तो विक्रमादित्य सेकंड ने अपने भतीजे पुलकेशी को, अब यहां याद रखिएगा ये पुलकेशी है न कि पुलकेशन द्वितीय, ठीक है, इसके भतीजा था ये विक्रमादित्य का, और उस पुलकेशी को किससे लड़ने के लिए भेजा? अरबों को जवाब देने के लिए भेजा, और अरबों को इसने पराजित किया। और जब इसने पराजित कर दिया पुलकेशी ने, तब विक्रमादित्य सेकंड ने इस पुलकेशी को अवनी जनाश्रय की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? अवनी जनाश्रय की उपाधि प्रदान की। तो यहां समझ में आ गया होगा कि विक्रमादित्य सेकंड ने पुलकेशी को अवनी जनाश्रय की उपाधि दी। अब आगे देखें अपन कि इसके अलावा क्या किया। इसकी दो पत्नियां थी। किसकी? विक्रमादित्य सेकंड की दो पत्नियां थी। एक का नाम लोक महादेवी और दूसरी का नाम त्रिलोक्य देवी। अब त्रिलोक्य देवी तो त्रिलोक्य देवी अपने नाम से बनवाएगी, मतलब कि खुद के ईश्वर के लिए बनवाएगी, तो ये तो क्या हो गया? त्रिलोकेश्वर मंदिर। और दूसरी जो थी लोक महादेवी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह है विरूपाक्ष महादेव मंदिर। एग्जाम में काफी बार आता है विरूपाक्ष महादेव मंदिर, जो पट्टदगल एक जगह का नाम है पट्टदगल, उस पट्टदगल के अंदर उसने विरूपाक्ष महादेव मंदिर, तो मतलब इसने वीरता दिखाई लोगों की महादेवी, लोक महादेवी, उसने क्या दिखाई? वीरता, मतलब विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया। तो याद रखिएगा लोगों में क्या होती है? वीरता होती है। तो लोक महादेवी विरूपाक्ष मंदिर, तो एग्जाम में आएगा विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया? तो लोक महादेवी ने बनवाया। चलते हैं अपन आगे। ये तो क्या था आपका एक महत्वपूर्ण राजवंश। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मोड आता है। क्या? अगर ये चीज अब जो बताने वाला हूं ये समझ में आ गई तो इसका मतलब मान लीजिए कि आप पूरे राष्ट्रकूट और चालुक्यों को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना जो मैं आगे बताने वाला हूं। क्या चीज? देखिए विक्रमादित्य सेकंड के बाद अगला जो राजा आता है वो कौन है? कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड इस वंश का तो आखिरी राजा था। किसका? वातापी के जो शासक थे, वातापी के चालुक्य, उनमें तो आखिरी कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसने तो अपनी कीर्ति पूरी कर दी। अब कैसे की? क्योंकि इस कीर्तिवर्मन द्वितीय को जो है वो दंतिदुर्ग ने पराजित किया, और दंतिदुर्ग किसका क्या था? सामंत था, और इसने इसे पराजित करके और राष्ट्रकूट वंश की शुरुआत कर दी। और यह बात मैंने कल वाले वीडियो में आपको पढ़ाई थी कि राष्ट्रकूटों की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? दंतिदुर्ग ने। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब पहले कौन सा राजवंश आया? वातापी का। फिर कौन सा आया? राष्ट्रकूटों का। और राष्ट्रकूटों को जाने के बाद फिर राष्ट्रकूटों का जो आखिरी शासक था कर्क, उस कर्क को पराजित किसने किया था? तेलप द्वितीय ने। ठीक है, और उस तेलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्यों की शुरुआत यहां पर की थी, क्योंकि ये चालुक्य कहां रहा करते थे? कल्याणी, जो कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर वो लोग रहा करते थे। तो इस प्रकार से कल्याणी के चालुक्यों की शुरुआत यहां पर होती है। तो यहां समझने की कोशिश कीजिएगा कि तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के अंतिम शासक कर्क को पराजित किया, और फिर उसके बाद कल्याणी के चालुक्यों की शुरुआत की, और इनकी राजधानी जो राष्ट्रकूटों की हुआ करती थी मान्यखेत, उसी को अपनी राजधानी भी बनाया था। और यहां तक की चीजें, ये सारी बातें मैंने कल आपको वीडियो में पढ़ाई थी। अब इसके बाद क्या होता है? जब ये जीत गया कौन? तेलप द्वितीय, तो क्या किया उसने? तब इसके बाद मतलब तेलप द्वितीय के बाद जो राजा आया वो कौन आया? सोमेश्वर। सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया?
अब राजधानी चेंज कर दी, उसने कहा कि साहब राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मन्यखेत, तो हम तो चालुक्य हैं और चालुक्यों की पुरानी राजधानी कौन सी थी? कल्याणी, इसलिए हम तो वापस कहां आएंगे? अब कल्याणी में आएंगे। इस प्रकार से कल्याणी को राजधानी बनाने वाला एक तरह से, ठीक है, वो कौन था? सोमेश्वर प्रथम था। ये याद रखिएगा, कल्याणी के अंदर कर्नाटक, कल्याणी का जो क्षेत्र था कर्नाटक में, वहां पर इस राजवंश की शुरुआत करने वाला, या ये मैं कह सकता हूं कि कल्याणी के चालुक्यों की शुरुआत करने वाला, एक तरह से जो कल्याणी के अंदर आकर के शुरुआत की थी, वो कौन था? सोमेश्वर प्रथम। लेकिन अगर आपको ये पूछ ले कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था, तो कौन आएगा? तेलप द्वितीय, क्योंकि थी तो यही वंश ना। समझ में आ रहा होगा आपकी अच्छी तरह से। ये कल्याणी के चालुक्यों का संस्थापक था और कल्याणी के अंदर चालुक्य वंश की शुरुआत मतलब चलाने वाला कौन था? पहला आदमी सोमेश्वर प्रथम। आगे चलते हैं अभी इसमें, विक्रमादित्य षष्ठ, ये इस वंश का, किसका? कल्याणी के चालुक्यों का सबसे प्रतापी, और बस यही मान लीजिए कि एकमात्र था। बाकी तो आगे पीछे तो कहानी ऐसे ही थी, नॉर्मल थे, कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आने वाला कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन? विक्रमादित्य षष्ठ। इसने क्या किया? पहली बात तो ये सबसे प्रतापी राजा था। दूसरी बात, इसके समय पर दो महत्वपूर्ण विद्वान हुए। बस यही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आएगा। आएगा मतलब आएगा, ये बात तो आप तय कर लीजिएगा। विल्हण का विक्रमांक देव चरितम, ठीक है, विल्हण की तो क्या? विक्रमांक देव। अब इसको कैसे याद रखोगे कि बिल में तो कौन बढ़ गया? कौन चला गया? विक्रमादित्य। तो विल्हण बिल में विक्रमादित्य। फिर विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, विज्ञान के सामने मिताक्षरा, छोटे से अक्षर हो जाते हैं, चाहे कितने बड़ा आदमी हो, विज्ञान के सामने सब क्या होता है? छोटे से अक्षर, मिताक्षरा, छोटे अक्षर, मित यानी छोटा, तो छोटे अक्षर हो जाते हैं। तो विज्ञानेश्वर की तो मिताक्षरा और विल्हण की विक्रमांक देवचरितम। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो किसके समय लिखी गई? विक्रमादित्य षष्ठ के समय लिखी गई। विक्रमादित्य किस वंश का था? ये था चालुक्यों के अंदर किस राजवंश का? कल्याणी के चालुक्यों का जो था वो एक प्रतापी शासक था। अब हम चलते हैं अंतिम पड़ाव की तरफ, और वो है आंध्र प्रदेश के बेंगी के चालुक्य, ठीक है। इनका भी कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा, लेकिन इनमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है, वो हमें देखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम पढ़ेंगे इसे। तो जो बेंगी के चालुक्य थे, उन चालुक्यों का संस्थापक था विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। तो एक तो प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि संस्थापक कौन था? तो वर्धन, वृद्धि करने वाला। तो बेगी, बेंगी यानी फटाफट, बेगी सी फटाफट, ठीक है। तो अंधे होकर के और फटाफट यानी बेंगी क्या की? वृद्धि। तो कौन करेगा वृद्धि? विष्णु ही कर सकता है। तो विष्णुवर्धन, विष्णु ने इनकी क्या कर दी? वृद्धि कर दी। विष्णुवर्धन आंध्र प्रदेश के बेंगी के शासकों की। फिर सबसे प्रतापी कौन है? सबसे प्रतापी है विजयादित्य तृतीय। मतलब इसने, विजयादित्य तृतीय जो था उसका एक सेनापति था पंडरंग। ये पंडरंग फेमस हुआ है, बस इसी के लिए हमें याद रखना है, जो हमें पूछ सकता है अपने को कि पंडरंग किसका सेनापति था, ठीक है। तो किसका था? विजयादित्य का। तो पंडित क्या प्राप्त कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। और किसके समय प्राप्त कर लेता है? अंधे चालुक्यों के समय। बस, तो आंध्र प्रदेश के चालुक्यों के समय कौन था? पांडुरंग था या पंडुरंग था, जो कि विजयादित्य सेकंड के समय, तृतीय के समय पर था, ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है एहोल। एहोल को क्या कहा जाता था? तो एहोल जो कि इनका महत्वपूर्ण एक क्षेत्र था, जो हमने पढ़ा भी है, एहोल के जो अभिलेख है उनके बारे में पढ़ा है। तो एहोल जो है उसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। तो ये थे आपके चालुक्य। लगातार इसी प्रकार से देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अधिक से दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।